देखिए, माँ है, माँ से कोई डरता है कि नहीं डरता। तो बस यही माँ से की आराधना एक भाव से की जा सकती है, बिना कोई डर के माँ की पूजा की जा सकती है। महाभारत का एक किस्सा जुड़ा हुआ है बगलामुखी माता मंदिर से। जी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो युधिष्ठिर ने आकर सबसे पहले माँ बगलामुखी का पूजन किया था। हजारों तोते के रूप में वहाँ आते हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं चला कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये भगवती का बहुत बड़ा चमत्कार है, सायंकालीन आरती। तो यहाँ पर क्या किसी विशेष प्रायोजन से भी हवन होते हैं, जैसे कोर्ट केस में विजय के लिए या शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए? और यहाँ पे कोई बलि दी भी नहीं जाती है और कोई बताया भी नहीं जाता है कि कोई बलि चढ़ाओ, क्योंकि एक माँ है, वो किसी अपने बालक की मृत्यु नहीं देखना चाहती है। कोई भी असाध्य रोग है, भगवती की साधना से उसको स्तंभित किया जा सकता है, भय को मिटाया जा सकता है एवं दरिद्रता को भगवती की आराधना से, पूजन से उसको हटाया जा सकता है। नलखेड़ा का यह मंदिर माँ बगलामुखी की साधना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? चौथा है अपना आकर्षण, सम्मोहन। जब इसको जी, सम्मोहन प्रक्रिया में व्यक्ति साधना करके, भगवती की साधना करके अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, सम्मोहन कर सकता है। जो आप राजनेता लोग भी उनकी पूजन के लिए, सम्मोहन आकर्षण के लिए पूजना करवाते हैं। क्या ऐसा कोई मंत्र है जिससे व्यापार वृद्धि हो और जी। लोगों को धन की प्राप्ति हो? माँ बगलामुखी की आराधना ना सिर्फ आध्यात्म बल्कि जीवन में आने वाली समस्त चुनौतियों का सामना करने एवं इसमें सफलता प्राप्त करने का मार्ग भी है। नमस्कार, मैं प्रिंस शर्मा स्वागत करता हूँ आपका द प्रिंस शो के इस एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं पंडित बजरंग शर्मा जी, जो कि नलखेड़ा स्थित माँ बगलामुखी माता मंदिर में विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे मंत्रों के बारे में, तंत्र साधना के बारे में और ऐसे कई सारे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में ना आपने आज तक सुना होगा ना देखा होगा। तो स्वागत करते हैं पंडित बजरंग शर्मा जी का। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, माँ बगलामुखी कौन है और शास्त्रों में इनका क्या स्थान है? देखिए, माँ बगलामुखी आद्य माँ पराशक्ति तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। माँ बगलामुखी जो है 10 महाविद्याएं होती है जी, है ना। जैसे काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला, बगलामुखी। तो अष्टम महाविद्या में बगलामुखी को कहा जाता है। अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी देवी जो है एक तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। 10 महाविद्या में से 2 कुल होते हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। काली कुल में माँ तारा, काली और छिन्नमस्ता देवी आती है और जो बाकी 7 देवियां हैं श्री कुल में आती है। बगलामुखी शब्द का क्या अर्थ है? बगलामुखी जो शब्द है, बग बग का अर्थ होता है वाक सिद्धि। वाक वाक की सिद्धि देने वाली ही माँ बगलामुखी देवी को कहा जाता है। बगलामुखी की साधना से वाक की सिद्धि प्राप्ति होती है। नलखेड़ा का यह मंदिर माँ बगलामुखी की साधना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? देखिए, बगलामुखी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आपने सुना ही होगा। जी, यहाँ पे बहुत प्राचीन समय में बड़े बड़े संत एवं तांत्रिकों द्वारा भगवती की साधना की गई है। इस स्थान पर ऐसा सिद्ध हो चुका है, यहाँ पे सिद्ध संतों की बहुत सारी समाधियाँ भी हैं, जहाँ पे आकर लोग, बहुत सारे लोग साधना करते हैं, हवन पूजन करते हैं। और यह सिद्ध जाने होने का कारण यह है कि यहाँ पे चारों ओर शमशान भी है। जी, मंदिर के चारों ओर तरफ शमशान है। पीछे माई के लखुंदर नदी बह रही है। जी, माई के मंदिर के जो पीछे है, लखुंदर माता का प्रस्थान प्रवाह हो रहा है। और भगवती जो है तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ पे लोग आकर के सभी प्रकार की अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं जी, एवं साधना कर सकते हैं। साधना से वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि से भगवती की अध्यात्म की ओर वो बढ़ सकते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। और भगवती का क्या है, माँ बगलामुखी देवी योग और भोग दोनों की देवी है। यहाँ जी, पे भौतिक सुविधा भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, भौतिक सुख के लिए भी माँ की आराधना कर सकता है, जिससे जीवन में वो जो कठिनाई आ रही, परेशानी आ रही है, जी, सभी में वो विजय प्राप्त कर सके। और भगवती की साधना असफल नहीं जाती कभी भी, हमेशा सफल ही रहती है। सभी
प्रकार की मनोकामना यहाँ पे भगवती पूरी करती है। माँ बगलामुखी को स्तंभन की देवी क्यों कहा जाता है? देखिए भगवती बगलामुखी स्तंभन की देवी है। यहाँ पे जो शत्रु रूप होता है, शत्रु यही नहीं कि मनुष्य रूपी ही शत्रु होता है। जी, मनुष्य के रूप में जैसे अपने रोग सबसे बड़ा हमारा शत्रु होता है, भय हमारा शत्रु होता है। रोग के अलावा हमारी दरिद्रता, ये जी, सबसे बड़ी मनुष्य की शत्रु होती है। तो शत्रु का जो है स्तंभन, ये इनकी आराधना से, भक्ति भक्ति से, भगवती की आराधना से जो है रोग है स्तंभित हो जाता है। जो शत्रु है अगर किसी गरीब व्यक्ति को परेशान कर रहा है, बिना जी। कारण से कोई परेशान करता है, तो उसको स्तंभन भगवती की आराधना से किया जा सकता है। कोई भी असाध्य रोग है, भगवती की साधना से उसको स्तंभित किया जा सकता है। भय को मिटाया जा सकता है एवं दरिद्रता को भगवती की आराधना से, पूजन से उसको हटाया जा सकता है। और इस मंदिर में माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है? देखिए यह बहुत प्राचीन कथा है, सतयुग के समय की है। सतयुग में एक बड़ा विनाशकारी एक प्रलय आया, जी, जो बड़ा भयानक था और सृष्टि को पूरा डुबाने लायक था। मतलब जी, सृष्टि पूरी विहित होती जा रही थी। तब भगवान विष्णु चिंतित हुए। भगवान विष्णु ने चाहा कि ये अगर पूरी सृष्टि चली जाएगी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, भगवान विष्णु ने एक गुजरात, जो है अभी गुजरात बोला जाता है जी हाँ, उधर पे, वहाँ हरिद्रा नामक सरोवर पे, वहाँ पे उन्हें सौराष्ट्र नाम के हरिद्रा नामक सरोवर में जाकर के भगवती की, त्रिपुर सुंदरी देवी की उन्होंने आराधना की। त्रिपुर ओके, सुंदरी भगवती आराधना करते उनको कई वर्ष हो गए। जब भगवती प्रसन्न हुई तो उनके सामने प्रकट हुई और उनके हृदय से एक स्वर्ण के समान चमकते हुआ तेज निकला। जी, वह तेज माँ बगलामुखी को ही कहा जाता है। बगलामुखी के ये पीला तेज, जो स्वर्ण के समान तेज निकलने के कारण जी। भगवती को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। हाँ, ये मान्यता भी है ना कि माँ को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पूजन भी देखिए पीली चीज़ों से होता है। जी, भगवती को पीताम्बरा के कारण भगवती को पीली वस्तु है, पीली मिठाई है, पीले पुष्प है और भगवती की पीले आसन पर बैठ कर के साधना करने से सफल सिद्धि प्राप्त होती है और पीले वस्त्र पहनकर भगवती की जो सिद्धि की जाती है, ये भगवती का मतलब पीला जो है पीताम्बरा ही के कारण पीले वस्त्र भगवती को बहुत पसंद है, पीले कार्य जो भी है। तो माँ का कोई प्रादुर्भाव दिवस भी मनाया जाता है क्या? देखिए वर्ष में एक बार भगवती का जो प्रादुर्भाव दिवस है, वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवती जी, का प्रादुर्भाव दिवस हर वर्ष माँ बगलामुखी मंदिर नलखड़ा में मनाया जाता है और ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे अनेक प्रकार की झांकियाँ और जी। भगवती कई नृत्य, सभी प्रकार से भगवती की आराधना कर कर के और उत्सव मनाया जाता है बड़े प्रेम पूर्वक का। माता के मंदिर में हल्दी पूजन और जड़ी-बूटियों से हवन का क्या महत्व है? देखिए हल्दी जो है भगवती को पीला जो चीज़ है, पीला वस्तु है, बहुत ही प्रसन्न है। तो हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको हरिद्रा भी कहा जाता है जी, और भगवती बगलामुखी के जो गणेश जी हैं, वो हरिद्रा गणेश महाराज हैं, है जी, ना? तो हल्दी की पूजन से भगवती शीघ्र से अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। हल्दी की माला से जाप किया जाता है, हल्दी की माला से भगवती का सिद्धि प्राप्त हो सकती है और हल्दी से अगर अपन हल्दी में शहद मिला करके भगवती का ब्रह्मास्त्र मंत्र से अगर हवन किया जाए, जी। तो भगवती शीघ्र ही अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। और जो दूसरी और जड़ी-बूटियों उसका जो इस्तेमाल होता है। जड़ी-बूटियाँ जो है भगवती का अलग-अलग, जैसे कमलगट्टे, मिश्री है, गूगल है, वो बाकी और भी कई प्रकार की जड़ी-बूटियाँ हैं। तो जी, भगवती की अलग-अलग प्रकार की जो जड़ी-बूटियाँ हैं, सभी से अलग-अलग कार्य करती है। जैसे कोई भी कमलगट्टा है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। गूगल है, तो उसका क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे सभी प्रकार की जो जड़ी-बूटियाँ होती है, सभी का अलग-अलग प्रयोग होता है, जो भगवती के हवन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किसी विशेष प्रयोजन से भी हवन होते हैं? जैसे कोर्ट केस में विजय के लिए या शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए? जी, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे कोर्ट केस में पूजन यहाँ पे आते हैं। तो कोर्ट केस में क्या है कि कोई सही भी रहता है, कोई गलत भी रहता है। ऐसा तो बिल्कुल। नहीं कि सब सही व्यक्ति यहाँ पे आते हैं। जो अगर कोर्ट में मतलब बना बिना काम से अगर वो फँसाया गया है, जी, किया किसी और ने और नाम किसी और का है, तो जो सत्य है उसकी माँ विजय दिलाती है। भगवती इसके ऊपर प्रकाप कृपा करके उनको कोर्ट केस से उसमें बरी करती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई शत्रु के लिए हवन करवा रहा है,
तो उसका शत्रु भी तो हवन करवा सकता है। भक्त तो दोनों हो सकते हैं माता के। बिल्कुल भक्त दोनों हो सकते हैं। शत्रु जो है वही बात है कि दोनों जो भाव से पूजन करते हैं और जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है वो सही ही रहेगा। गलत व्यक्ति अगर सही व्यक्ति को परेशान करता है तो माँ जानती है कि कौन किसको परेशान कर रहा है। चाहे दोनों साधना, राम जी ने भी भगवान शिव की भक्ति की थी और वहीं रावण ने भी शिव की भक्ति की थी, जी। है ना? तो भगवान राम की विजय हुई, कारण क्या है? राम जी सही थे और रावण जो गलत सत्य था। के साथ में जो रहेगा, सत्य के साथ में रहता है उसकी विजय माता भी होती उसके है, साथ रहेगी। असत्य है उसकी हमेशा लड़ाई जाती महाभारत का एक किस्सा जुड़ा हुआ है बगलामुखी माता मंदिर से। है। जी, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो युधिष्ठिर ने आकर सबसे पहले माँ बगलामुखी का पूजन किया था। देखिए भगवान कृष्ण की जो विद्या स्थली रही है, वो उज्जैन है। उन्होंने जी। उज्जैन शांतिपेंद्र आश्रम में उन्होंने पढ़ाई की है, विद्या ग्रहण की है। उनको पता है कि कौन जगह किस जगह तंत्र स्थल है, क्या है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जब पांडव, अर्जुन और युधिष्ठिर नलखेड़ा आए बगलामुखी मंदिर में, जी। उन्होंने यहाँ पे आराधना की। जब वो वनवास के समय में थे, उन्होंने यहाँ पे आराधना की और भगवती बगलामुखी आराधना कर कर उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी कौरव पर उनको विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके उनको विजय प्राप्त हुई। भगवती कृपा से सभी प्रकार की कोर्ट कचहरी केस है, युद्ध है, इसमें विजय प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो, तो क्या उसके लिए माता का पूजन करना संभव है? देखिए, ये बात आप शायद नलखेड़ा की कर रहे हैं। जी हाँ। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े व्यक्ति ही पूजन कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो भी भगवती के दरबार में आकर के पूजन कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हज़ारों रुपए की पूजन होती है ना? एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी यहाँ पे पूजन बिल्कुल कर सकता है आकर के। एक चीज़ के लिए जो माता जी का मंदिर बहुत फेमस है, वो है राजनेताओं के लिए, जी। कि राजनेता और बड़ी शख्सियत बहुत मुख्यतः रूप से नलखेड़ा मंदिर में आते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, भगवती बगलामुखी वाक् सिद्धि की देवी जी। है ना? तो राजनेता का आना यहाँ पे सबसे प्रथम बात तो है विजय प्राप्ति के लिए। उनकी सर्वत्र और विजय हो। क्या है उनको कि जगह-जगह जाकर के भीड़ को सम्मोहित भी करना पड़ता है। जी। बहुत लोगों को सम्मोहित भी करना पड़ता है। भगवती की आराधना से एक आकर्षित होता है, आकर्षण पैदा होता है, जो लोगों को के सामने अपन बोल सकें। एक वाक् सिद्धि का मतलब है कि हज़ारों भीड़ में बिना हिचकिचाए बोलना, उनके लिए एक विशेष महत्वदायी चीज़ होती है। राजनेताओं को जैसे हर बार कोई तो चुनाव में भी आते हैं, चुनाव में भी जी। उनको विजय प्राप्ति होती है, भगवती उनको जो सही रहते हैं, जिनका अच्छा कार्य रहता है, जी। उनको भगवती विजय भी प्रदान करवाती है। दूसरी बात ये है कि उनको भगवती वाक् सिद्धि भी प्रदान करती है, ताकि वो हर जगह अच्छे से विजय प्राप्त कर सकें। तो क्या राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए कोई विशेष अनुष्ठान भी होते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, राजनीति में विजय प्राप्ति के लिए करने के लिए भगवती के जो मूल मंत्र हैं और विजय प्राप्ति मंत्र है, उससे सवा लक्ष बगलामुखी अनुष्ठान करने से भगवती प्रसन्न होती है और माता रानी विजय श्री का आशीर्वाद उनको प्रदान करती है। माँ बगलामुखी तंत्र की देवी है। कुछ लोग इससे डरते भी हैं इस बात से। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, माँ है, माँ से कोई डरता है क्या? नहीं डरता। है ना? तो बस यही माँ से की आराधना एक भाव से की जा सकती है, बिना कोई डर के माँ की पूजा की जा सकती है। केवल यह ज़रूरी है कि भगवती के जो अगर साधना कर रहे हो आप, तो उसमें गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। गुरु क्या है कि ज्ञान के देवता होते हैं और बिना गुरु के किसी भी कोई भी साधना अगर आप कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु ही आपको आदेश बता सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बगलामुखी की जो साधारण रूप से आप अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, बगलामुखी चालीसा है, ये पाठ आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। इससे भगवती प्रसन्न होती है और अच्छा कार्य, अच्छा लाभ देती है आपको। मतलब आप पाठ बिना गुरु के कर सकते हैं? बिल्कुल, बगला अष्टोत्तर बाकी साहब उनकी स्तुति है। जी। भगवती की स्तुति तो कोई भी कर सकता है। भगवती के चालीसा उसमें उनकी माता रानी का ये सभी है। तो उसमें क्या है कि भगवती बगलामुखी का चालीसा है, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, इनके पाठ करने से भगवती लाभ ही देती है, कोई नुकसान नहीं देती है और बिना गुरु के किया जा सकता है। बाकी हवन पूजन के लिए तो गुरु की आवश्यकता हवन होगी पूजन ही। के लिए उसमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधना अगर करते हैं उसमें तो
न्यास, ध्यान सभी की आवश्यकता होती है और बिना गुरु के न्यास, ध्यान कोई सिखा नहीं सकता संभव है, नहीं है। संभव नहीं है। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि गुरु ज़रूरी है। और क्या बगलामुखी तंत्र में बलि दी जाती है? देखिए, कोई भी माँ अपने बेटे की मृत्यु देख सकती है क्या? नहीं देख है ना? सकती। भाई कोई भी बलि के लिए तैयार है, तो वो भी तो किसी का बालक है। जी, हालाँकि ये प्राचीन परंपराएँ हैं, जो कि चली आ रही है, बहुत सारी जगह चल अभी भी चलती है। पर नलखेड़ा में ऐसा कोई बगलामुखी मंदिर में ऐसा कोई बलि का प्रकरण नहीं है और यहाँ पे कोई बलि दी भी नहीं जाती है और कोई बताया भी नहीं जाता है कि कोई बलि चढ़ाओ। क्योंकि एक माँ है, वो किसी जी। अपने बालक की मृत्यु नहीं देखना चाहती है। आपके पास देश-विदेश से भक्त आते हैं, जी। तो कुछ अपने भक्तों का अनुभव बताइए, किस प्रकार की मनोकामना लेकर वो आते हैं यहाँ पर? देखिए, मनोकामना सबसे पहला तो हो गया कोई रोग, असाध्य रोग जो अपने इलाज कराने का पर भी वो साध्य नहीं हो जी, पा रहा है, वो रोग निवारण नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात क्या है कि अधिकतर लोग कुछ की क्रियाएँ करवा देते हैं, भूत-प्रेत से स्तंभित हो जाते हैं, जी। है ना? कोई कोर्ट कचहरी के लिए आते हैं, कोई कर्ज मुक्ति वाले भी भगवती के दरबार में आते हैं। सभी अपनी-अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, भगवती बिल्कुल मनोकामना पूरी करती है। क्या आप ऐसा कोई अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसमें किसी भक्त की मनोकामना चमत्कारिक रूप से पूर्ण बिल्कुल, हुई हो? बहुत सारे चमत्कार है, पर एक चमत्कार बताता हूँ भगवती का मैं, जी, कि अभी जो नवरात्रि गई है, नवरात्रि में एक माता रानी जो आई, वहाँ से माताजी आई महाराष्ट्र से। जी, उन्होंने 7 हवन बोल कर के आए थे भगवती के यहाँ पे, मैं 7 हवन करूँगी। जी। जब वो हवन करने लगे तो पहले हवन से लगा कर के उन्होंने 7 दिन तक 7 हवन किए। 7वें हवन में जब वो माता रानी जी पूर्णाहुति कर रहे थे, तो भगवती ने पूर्णाहुति हुई, उनको फ़ोन आया कि आपका जो है कोर्ट केस में आपकी विजय हो गई है। ये बहुत भगवती का बहुत बड़ा चमत्कार है और हमने देखा है। दूसरा चमत्कार ये है कि भगवती के दरबार में आप आए होंगे, शाम को कभी आए होंगे आप, जी, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे तोते जो जी। आरती के समय में आते हैं और आरती पूरी करते हैं और शाम रात में 2-3 घंटे रुक कर के वापस अपनी जगह चले जाते हैं। हज़ारों तोते के रूप में वहाँ आते हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं चला कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये अच्छ भगवती का बहुत बड़ा चमत्कार है सायंकालीन आरती में। अच्छा, हाँ जी। तो दिन के समय वो तोते वहाँ पर दिन के नहीं समय रहते में हैं? कभी भी नहीं आए। वो शाम को आते हैं, आरती से 5-10 मिनट पहले आते हैं और पूरी आरती में रुकते हैं और 1-2 घंटे बाद वो कहाँ जाते हैं भगवती जानती है। एक षटकर्म क्रिया भी होती है, जी। तो क्या बगलामुखी तंत्र में इसको भी किया जा सकता है? देखिए, भगवती बगलामुखी तंत्र की ही देवी, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। जी, तो सभी प्रकार की पूजन जैसे षटकर्म में आता है शांति, जी, है ना? शांति, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, स्तंभन, सम्मोहन, ये सभी षटकर्म क्रियाएँ हैं। तो शांति में भगवती किसी भी रोग की शांति के लिए, कर्ज की शांति के लिए और दारिद्रता निवारण की शांति के लिए और कोई भूत-प्रेत क्रिया अगर हो गई है, तो उसकी निवारण की शांति के लिए भगवती की शांति की जाती है। ये जी, एक हो गई, एक पहला कर्म हो जी गया। हाँ, दूसरा कर्म है अपना वशीकरण। कोई शत्रु अगर बिल्कुल परेशान कर रहा है किसी को भी, तो उसको आकर्षण के लिए वो हमें बुरी तरह से ये नहीं करते, उसको हम आकर्षण करने के लिए, वशीकरण के लिए जी, इसका प्रयोग किया जा सकता है, ताकि वो हमारा बुरा नहीं कर सके। तीसरा है स्तंभन। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो जैसे भगवती भगवान विष्णु ने साधना की थी, उस समय बड़ा प्रलय आया था। जी हाँ, तो भगवती स्तंभन की देवी तो कहा ही जाता है। स्तंभन में ऐसा है कि कोई भी शत्रु ही मान लो, तो वो सामने वाले व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, परेशान कर रहा है, जी, उसको स्तंभन उसकी क्रियाएँ जो गलत प्रकार की क्रिया कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, तो इसके स्तंभन के लिए ये स्तंभन प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है विद्वेषण। जी, विद्वेषण होता है एक दूसरे के लिए लड़ाई करवाना। जी, तो शत्रु बिल्कुल परास्त कर रहा है, बिल्कुल परेशान कर रहा है। उसको विद्वेषण क्रिया करके एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव पैदा किया जा सकता है। चौथा है अपना आकर्षण, सम्मोहन जब जिसको बोलते हैं। जी, सम्मोहन प्रक्रिया में व्यक्ति साधना करके, भगवती की साधना करके अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, सम्मोहन कर सकता है। जो अब राजनेता लोग भी उनकी पूजन के लिए सम्मोहन आकर्षण के लिए पूजना करवाते हैं।
सभी प्रकार से मतलब षटकर्म क्रिया। राजनेता मेन सम्मोहन के लिए अपना पूजन कराते हैं। हाँ, ऐसा देखो तो आकर्षण बहुत ज़रूरी है जी। हर जगह। तो भगवती की आराधना से तो वाक सिद्धि और आकर्षण बिल्कुल प्राप्त होता है। पंडित जी, अगर कोई भक्त बगलामुखी माता मंदिर में आना चाहे हवन कराने जी, के लिए, पूजन कराने के लिए, जी। तो सुबह कब से हवन चालू होते हैं? शाम को कब तक चलते हैं? देखिए, सुबह भगवती की आरती होती है 6 बजे। जी। अभी गर्मी में 6 बजे होती है और जो शीतकालीन में 6:30 बजे की समथिंग होती है। जी। भगवती के आरती के पश्चात हवन शुरू हो जाते हैं, सुबह 7 बजे से मान के जी। चलिए। सुबह 7 बजे से लगा कर के शाम को 6-7 बजे तक हवन चलते हैं, 6 बजे तक। जी हाँ। इसके बाद में भगवती की आरती का समय हो जाता है। आरती के पश्चात 8 बजे फिर से हवन शुरू हो जाते हैं। तो 8 से 10 तक 10 से 11 तक हवन चलते हैं। इसके बाद में हवन पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। रात्रिकालीन पहले चलते थे, जी। अब बंद हो गए हैं। पंडित जी, यहाँ पर बगलामुखी माता जो मंदिर है, जी, 2 चीज़ों के लिए बहुत फ़ेमस है। एक राजनेताओं के लिए, राजनीतिक सफलता के लिए, जी। और दूसरा शत्रु से रक्षा करने के लिए। तो ये जो हवन होता है, इसमें इसका रिज़ल्ट क्या होता है? शत्रु के साथ क्या होता है इसमें? देखिए, भगवती जो है राजनेताओं को तो विजय प्राप्त करवाती ही हैं, जी। पर कोई शत्रु के लिए भी आता है कि शत्रु के लिए हवन किया जाए। जी। तो ऐसा नहीं है कि शत्रु को हम मारण क्रियाओं के लिए हवन करते हैं। जी। शत्रु की बुद्धि जो होती है वो परिवर्तन हो जाए जी। और सामने वाले के प्रति एक अच्छा भाव होने लग जाए, उसका एक प्रेम बन जाए, है ना? दोनों शत्रु के मित्र हो जाएँ। मतलब शत्रुता खत्म करने के लिए शत्रुता पूजन होता है। खत्म करने के लिए हवन की जाती है। ऐसा नहीं कि शत्रु को खत्म किया मार ही जा दिया रहा है। जाए, खत्म कर दिया जाए। ऐसा कोई पूजन का कोई महत्व नहीं होता है। जी। ऐसा कोई ये नहीं होता है। एक शत्रु को आकर्षण करने के लिए शत्रु का एक भाव प्रेम, उसकी बुद्धि परिवर्तन होकर के एक मित्रता में बदल जाए। इसके लिए बगलामुखी शत्रु विनाश का जो हवन है, जी। वो शत्रु विनाश का उसमें प्रयोग किया ही जाना नहीं चाहिए, शत्रु निवारण के लिए। जी, शत्रु शत निवारण, ये आपने निवारण। सही शब्द किया। जी, जी, जी। तो उसके में क्या है कि शत्रु निवारण में ये आ जाएगा कि उसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाए और अपने प्रति वो सही भाव रखने लग जाए, सही सोचने लग जाए, हमारा गलत नहीं करे। इस प्रकार से पूजन किया जा सकता है शत्रु निवारण के। जी। पंडित जी, माँ बगलामुखी माता का ये जो मंदिर है, जी। ये शक्तिपीठ है या सिद्धपीठ है? देखिए, शक्तिपीठ उसे कहते हैं जहाँ माँ शक्ति के अंग गिरे हैं, जी। है ना? तो 51 शक्तिपीठ होती है। 51 शक्तिपीठ में माँ बगलामुखी का मंदिर नलखेड़ा का नहीं आता है। जी। भगवती बगलामुखी का मंदिर आता है सिद्धपीठ में। जी। जो जगह सिद्ध हो चुकी है, जहाँ संतों की समाधियाँ हैं, अनेक साधनाएँ लोग करते हैं, जी। विभिन्न प्रकार के तांत्रिक यहाँ पे आकर के साधनाएँ करते हैं और पीछे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंदिर नदी के तट पे होना चाहिए। तो माँ बगलामुखी मंदिर जो है लखुंदर नदी के तट पर है ना? चारों ओर श्मशान है। भगवती का जो अनेक साधनाओं के कारण, जी। सिद्ध संतों के कारण ये पीठ सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे पांडवों ने तपस्या की, जी। उसकी वजह से भी विशेष करके भगवती सिद्ध पीठ कहा जाता है माता जी को। ये शक्तिपीठ में नहीं आता है। पंडित जी, ऐसी मान्यता है कि माँ बगलामुखी की रात में जो साधना करता है, जी। तो उसको देवी के दर्शन प्राप्त होते हैं। देखिए, रात्रिकालीन बहुत सारे भक्त साधना करते भी हैं जी। और माँ बगलामुखी की जो साधना है, वो रात्रि में ही करनी चाहिए। जो जाप वगैरह है, अनुष्ठान वगैरह है, अपना जो साधना है, जी। तो रात्रि में अगर स्वयं बैठ करके पीले आसन बिछा करके और भगवती को पीले सरसों के तेल का दीपक लगा करके जी। भगवती की एक मूर्ति जो है मूर्ति स्थापित करके या प्रतिमा स्थापित करके भगवती को अच्छी पूजन करी कीजिए, हल्दी का तिलक लगा करके जी। और पीली मिठाई, पीले वस्त्र पहन करके पीले आसन पर बैठ करके माँ भगवती बगलामुखी का जो साधना बड़े प्रेम पूर्वक भाव से अगर रात्रि में किया जाए, तो भगवती जो भी अपना संकल्प अनुसार 21 दिन की है या 41 दिन की साधना अगर अपन कर रहे हैं, तो अवश्य भगवती उनको दर्शन देती है। सौम्य रूप में माँ भगवती बिल्कुल दर्शन अवश्य देती है भगवती। आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो ये दावा कर सके कि उसके दर्शन हुए हैं माता के? देखिए, दर्शन में ऐसा है कि कोई भी मान लो आप ही साधक हो, जी। तो आप हमारा ही देख लीजिए, हम अगर साधना कर रहे हैं, तो जी। बिल्कुल भगवती का प्रतिरूप देखा ही है।
और रात्रिकालीन अगर हम साधना कर रहे हैं, जिस प्रकार भाव से जी। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गधा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। माँ का तो रूप ही ऐसा है जो सारे दुश्मनों का, सारे शत्रुओं का स्तंभन करके भगवती अपने भाव का एक भाव ऐसा ला देती है, जो अपन साधना करते हैं उसमें, कि भगवती साक्षात अपने रूप में दिख जाती है। अगर कोई भगवती की परिकल्पना करना चाहे तो माँ का रूप कैसा रहेगा? माँ का रूप जो है, जो नलखड़ा में है, जी। त्रिशक्ति के रूप में भगवती विराजमान है। बीच में बगलामुखी, दाएं महालक्ष्मी और बाएं महासरस्वती माता विराजमान है। भगवती का नलखेड़ा का तो ये रूप है त्रिशक्ति के रूप में। अच्छा, वो जो 3 मूर्तियाँ अगर दिखती है वो उसका ये रहस्य है। जी, त्रिमूर्ति में भगवती बगलामुखी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता तीनों जी। देवी विराजमान है। और अगर बगलामुखी का जो उग्र रूप देखा जाए, जो प्रादुर्भाव के समय में हुआ था उनका रूप, एक हाथ में मुद्गर है और दूसरे हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए हैं, जी। और बड़े क्रोध के रूप में भगवती का रूप है। मंदिर का ऐसा कौन-सा कोना है जहाँ पर भक्त जाने से डरते हैं? देखिए, बगलामुखी मंदिर में ऐसा कोई कोना है नहीं जहाँ आप नहीं जा सकते, क्योंकि माँ हर कण-कण में, हर जगह वहाँ पे विराजमान है। तो ऐसा कोई डर लेकर के जिस भाव से वहाँ जाओगे, जी। वो भाव आपको प्रतीत होगा। अगर सौम्य भाव से जाओगे, आप माँ के ऊपर जाओगे, तो ऐसा कोई जगह नहीं है हालाँकि, जहाँ कोई डर का माहौल है या कोई ऐसी जगह है, ऐसा कोना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवती का दर्शन के भाव से जाओगे, प्रेम से भाव से जाओगे, साधक के हिसाब से जाओगे, तो आपको ऐसा कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जैसा आपने बताया कि मंदिर के चारों तरफ श्मशान है, जी। तो जब कोई साधक वहाँ जाता है तो उसको डर नहीं लगता है? देखिए, बहुत सारे तांत्रिक भी आते हैं जो रात में शमशान में साधना करते हैं, क्योंकि जी। बगलामुखी को तंत्र की देवी भी कहा जाता है। जी। और ऐसा नहीं है कि दोनों प्रकार से भगवती की साधना की जा सकती है, सात्विक तंत्र से और उग्र तंत्र से। बहुत सारे तांत्रिक जो है रात्रि में ही आते हैं और शमशान में बैठ कर के हवन करते हैं, और जो मंदिर में ही जो पूजन होता है वो जी। सात्विक पूजन के रूप से होता है। हालांकि जो शमशान में बैठकर पूजन की जाए, जी। वो शीघ्र से अतिशीघ्र प्रभावित हो सकती है, पर वो स्थायी रूप से आपके पास में सिद्धि नहीं रह सकती है। और मंदिर में बैठ कर के अगर आपने पूजन किए, जी। साधना की है, तो उसका प्रतिफल आपको अलग ही प्राप्त होगा। और आज नहीं तो कल होगा, पर बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ, आपने भगवती का साधना किया है, पूजन किया है। कि मंदिर की जो सिद्ध पीठ है, सिद्ध जगह है, उसका प्रभाव ही अलग दिखता है। जी। जैसे दिनों-दिन मंदिर पॉपुलर होते जा रहा है, हाँ जी। तो जो विशेष दिन होते हैं जैसे नवरात्रि का दिन हुआ जी। या फिर कोई विशेष अनुष्ठान का दिन हुआ, जी। उस समय बहुत जनता आती होगी, बहुत भीड़ रहती होगी। जी। तो उस समय क्या कैसे आप लोग मैनेज करते हैं उस समय? देखिए, भीड़ का कार्य तो जब अपना वहाँ का प्रशासन का जी। है, बहुत अच्छा प्रशासन देख लेती है पूरी, मतलब लाखों जनता वहाँ पे आती है। जी। तो आजकल क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है पूरा हवन का। पहले क्या है कि लोग आकर के वहाँ पर रसीद बनवाते थे, लाइन में खड़े होकर के रसीद बनवाते जी। थे। और आज क्या है कि वो नियम बदल दिया गया है, ऑनलाइन सिस्टम, पूरा बुक का सिस्टम हो गया है। ओके। वेबसाइट भी है भगवती की, उसके माध्यम से पंडित जी को ही बोल करके जो भी है, जी। ऑनलाइन वेबसाइट से अगर रसीद रसीद बुक करवा दी वहाँ की, तो वो जो समय बताया उस समय पे आकर के यजमान वहाँ पे हवन करवा सकते हैं। उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। पहले क्या है कि ये परेशानी आती थी, आप जी। आए हैं कभी, शायद आपको जी। भी बोला होगा अब तो। माँ भगवती की साधना क्या कवच के रूप में भी काम करती है? जी बिल्कुल, देखिए, बगलामुखी देवी का जो साधना होती है, पूजन होती है, व्यक्ति आजकल हर जगह संकट में, कोई ना कोई संकट से घिरा रहता है। जी। यहाँ जाए तो वहाँ संकट, वहाँ जाए तो संकट। एक आजकल ये चल रहा है कि मन में एक भय सा रहता है कि मेरे साथ में ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। एक मन में आजकल भय पैदा हाँ, हो भय गया है बना रहता है कि कि मेरे साथ में ये रोग नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो भगवती की जो साधना है, उससे जो उस मनुष्य के मन का जो भय है, वो जी। बिल्कुल दूर हो जाता है। और भगवती की साधना, हवन, पूजन जो है करने से भगवती का एक अपना एक सुरक्षा कवच के रूप में बन जाता है। सुरक्षा ऐसी होती है कि उसको कोई भय नहीं रहता है कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। जी। कोई एक नज़र नज़र का कवच जो होता है, नज़र भी बहुत सारी जगह की
हमारे कवच के रूप में क्या है, हम कहीं जाए तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो कवच के रूप में भगवती बगलामुखी की साधना से कवच एक बन ही जाता है। और माँ भगवती के और कहाँ-कहाँ पर स्थान है नलखेड़ा के अलावा? भगवती जो भारत में है, 3 जगह है भगवती के बगलामुखी के स्थान हैं। एक नलखेड़ा में है माँ जी, बगलामुखी मंदिर, एक हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में, जी, वहाँ पे बगलामुखी मंदिर है, एक दतिया में पीताम्बरा पीठ है। भगवती जो पीताम्बरा देवी है, उनकी वहाँ पे स्थापना की गई है। वहाँ का भी बहुत बड़ा रहस्य है। जी, वहाँ पे जब भारत और चीन का युद्ध जी, हुआ था, तब जो वहाँ के अपने प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने यहाँ पे यज्ञ करवाया था और यहाँ के जो स्वामी जी हैं दतिया के, जी, उन्होंने यज्ञ किया था और भगवती का यज्ञ चलते-चलते ही युद्ध रुक गया रुक था। गया था। इतनी बड़ी माँ की महिमा है। पंडित जी, एक भक्त अगर माता के दरबार में आना चाह रहा है, जी। तो क्या उसके पहले उसको कुछ विशेष मानसिक या आध्यात्मिक तैयारी करके आना होता है? देखिए, हवन के जो हवन अनुष्ठान के पहले है, जी, तैयारी तो बिल्कुल रहनी ही चाहिए क्योंकि अगर अपना आध्यात्मिक भाव सही रहेगा, तो पूजन करने में अपना जी, मन लगेगा। और अपन पहले से ही क्या है कि 1-2 दिन पहले विचार बनाए कि माँ बगलामुखी मंदिर में हम जाना चाहते हैं। जी, तो तैयारी के रूप में क्या है कि हमें विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, जी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए। और आजकल क्या है कि सभी प्रकार के लोग आते हैं, शराबी भी आते शराब वाले भी आते जी हैं, हाँ, मांसाहार भी तो हालाँकि मांसाहार तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ, चाहे पूजन कराए या नहीं कराए, क्योंकि बहुत गलत चीज़ हो गई है आज के ज़माने में, क्योंकि जी, वो जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप जी, है ना? तो तैयारी में ये है कि पीले वस्त्र लेकर के भगवती के दरबार में आए और पीले वस्त्र पहन कर के भगवती का पूजन करें तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि माँ प्रसन्न होती है। और अपने घर से कुछ पीला वस्तु भगवती के लिए लेकर आएँ, जी। तो भगवती को बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसा भी माना जाता है कि माँ के दरबार में वही आता है, जिसको माँ स्वयं बुलाती है। ऐसा नहीं है, भगवती के दरबार में कोई चल कर के भी आता है, तो भगवती स्वयं भी बुलाती है, जिसका भाव रहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। माँ बगलामुखी का नाम है, मन में नाम है, मन में भाव है, जो घर पे जाप करते रहते हैं, निरंतर भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते रहते हैं और उसके ऊपर कोई विपदा आ रही है, जी, कोई परेशानी आ रही है, तो माँ स्वयं उसको याद करती है और भगवती उसको बुलाती है। भगवती के तो दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि माँ पराम्बा आद्यशक्ति पीताम्बरा जो देखने में बड़ा तेज है भगवती का है, तो जी। दर्शन से ही सारी समस्या का निवारण हो जाता है। पर जो अपनी मेन समस्याएं आ रही, परेशानी आ रही, विपदाएं आ रही हैं, उसका कुछ हवन पूजन से, साधना से उसका अच्छा प्रभाव दिखता है। और कोई भक्त अगर माँ भगवती के मंदिर नहीं आ पा रहा है, तो क्या वो घर में साधना कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई दूर बैठे हैं, यहाँ नहीं आ सकता है, तो माँ का पर गुरु आवश्यक है। वो मैंने बताया था कि बगलामुखी चालीसा पाठ कर सकते हैं घर में बैठ कर के। जी, पीली चौकी लगा कर के भगवती की कहीं से भी आजकल तो मिल जाती है तस्वीर भगवती की। जी, तो एक प्रतिमा सामने रख कर के पीली चौकी लगा कर के भगवती को पीला मिठाई का भोग लगा कर के भगवती की आराधना करके भगवती की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है घर पर पे भी। जी। बगला अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र ये किए जा सकते हैं बिना गुरु के। अगर गुरु बगलामुखी मंत्र करना है तो उसके लिए गुरु दीक्षा बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक। साधना के रूप में, ताकि कोई उसका दुष्प्रभाव ना हो। पंडित जी, माँ बगलामुखी माता का मूल मंत्र कौन-सा है? देखिए, मंत्र तो भगवती के बहुत सारे हैं। जी, सात्विक मंत्र भी है और शाबर मंत्र भी है ना? तो आपने मूल मंत्र के बारे में पूछा है, तो भगवती का मूल मंत्र 36 अक्षरी मंत्र जी, है ना? ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय लीं ओम स्वाहा। ये माता का 36 अक्षरी मूल मंत्र है। इसका अर्थ लोग ये जानते हैं कि ये तो केवल शत्रु विनाश का ही मंत्र है, जी, जबकि ऐसा नहीं है। माँ के मूल मंत्र से इसका अर्थ है कि हे माँ बगलामुखी, आपके चरणों में हमारा वंदन है। हमारे सारे दुष्टों का, अब दुष्ट वही आ गए अपने रोग है, भय है, शत्रु जी, है और जो भी शत्रु है अपने, तो सभी का मुख से, पग से इनको स्तंभित कर दीजिए।
ताकि ये हमारे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं दिखा सके। इनकी वाणी इतनी परिवर्तन कर दीजिए कि ये हमारे ऊपर सही अपना भाव लेकर सही आ भाव सके, लेकर आए, कोई बुरा ना करे। कोई बुरा हमारा नहीं कर सके। वाणी को स्तंभित करके भगवती इनका भी कल्याण करे और हमारा भी कल्याण करे। आपने बताया था कि 36 अक्षरी मंत्र है, तो अच्छा। उसका क्या मतलब है? देखिए 36 अक्षरी का रहस्य ये है कि 36 अक्षरी वर्णमाला के 36 व्यंजन में से लिया गया है और वर्णमाला का जो उत्पत्ति है वो ओमकार से हुई है। जी। तो इसका रहस्य यही है। आज के समय में माँ बगलामुखी का पूजन क्यों आवश्यक है? देखिए आज जो अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं। जी। तो किसी के कोई शत्रु भी रहते हैं। तो माँ के शत्रु विजय पे के लिए भगवती की आराधना से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और उसकी शत्रु की बुद्धि सही हो जाती है। दूसरा है अपना सुरक्षा के लिए। एक सुरक्षा बहुत बड़ा विषय हो गया है आज के युग में। भगवती की पूजन आराधना करने से जो है एक सुरक्षा के रूप में कवच प्राप्त होता है, जो हर प्रकार की दुर्घटना से भगवती अपने भक्तों को बचाती है और बचाती सुरक्षा है, प्रदान सुरक्षा करती है। प्रदान करती है। तीसरा है मानसिक शांति। आज के जीवन में, भगदौड़ के जीवन में एक मानसिक शांति बिल्कुल भी नहीं रही। जी हाँ, बहुत लाइफ फास्ट हो गई लाइफ लोगों की। फास्ट हो गई है। तो मानसिक शांति के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए बगलामुखी का पूजन बहुत ही जरूरी है। भगवती के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मानसिक शांति के लिए और आध्यात्मिक विकास के में बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रबल है। तो आप हमारे ऑडियंस के लिए ऐसे मंत्र बता सकते हैं मानसिक शांति के लिए? भगवती के मंत्र बहुत हैं। जी। एक अक्षरी मंत्र है, 27 अक्षरी मंत्र है और 36 अक्षरी मंत्र है, शताक्षरी मंत्र है। क्या ऐसा कोई मंत्र है जिससे व्यापार वृद्धि हो और जी लोगों को धन की प्राप्ति हो? जी बिल्कुल। बगलामुखी का जो मंदार मंत्र है जी। उसकी साधना करने से, उसके जप करने या करवाने से जो लोग हैं वो भगवती रुखा हुआ धन प्राप्त कर सकते हैं, उससे कर्ज मुक्ति हो सकती है। जी। मंदार मंत्र का जो अनुष्ठान करके, विधि पूर्वक साधना कर करके और उसका दशांश हवन जी। जो होता है हल्दी की गांठ से उसमें शहद मिला करके, मिश्री कमलगट्टे युक्त और पलाश पुष्प, बिल्व फल और इनसे पूजन हवन कर करके जो सिद्धि की जाती है तो भगवती अवश्य उनको धन लाभ में प्राप्ति करवाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय माता दी। आज आप हमारे शो में पधारे, इतना समय निकाल कर। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी प्रिंस शो के किसी अन्य एपिसोड में। जय भाई। जय माता दी। जय माता दी।